तारिक खान साहब इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। अजहरी साहब, तारिक खान साहब इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा लखनऊ। हमारे सहयोगी तुषार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तारिक खान साहब, अनंत विजय जी की बातों का रिस्पॉन्ड कीजिए। सर, आपका फोन म्यूट है क्या? एक बार चेक करें प्लीज। तारिक खान साहब, एक बार फोन आपका म्यूट तो नहीं है, चेक कर लें प्लीज। आप अमेंड करिए। मेरी आवाज आ रही है? अब बोले आप सर, अब आप बोले। मेरी आवाज आ रही? मेरी आवाज जी टाइप से लीजिए। मैं कह रहा हूँ, जब मैं ये कह रहा हूँ कि अभी कहा गया कानून की बात की गई, मैं कह रहा हूँ 19(1)(b) सेक्शन को अमेंड कर दीजिए। उस अमेंडमेंट में ये कर दीजिए कि काली पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम नहीं करेंगे। 19(1)(b) में तो कहीं नहीं लिखा है। करिए ना, सड़क वाली हाँ, बात करिए। काली पट्टी, सड़क पे भी आ रहा हूँ, सड़क पे भी आ रहा हूँ। अभी आपने बताया कि हर जगह परमिशन ली जाती है। कुंभ का मेला लगा, वहां 2-3 हजार लोग आए थे सिर्फ कुंभ के मेले में, और एक भी जगह ट्रैफिक जाम नहीं हुआ था। शायद मेरी बात सही हो, आप मानेंगे इस बात को? 2-3 हजार लोग आए और आराम से कुंभ मेला हुआ। एक जगह जाम नहीं लगा, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं, एक भी एम्बुलेंस नहीं रुकी, एक भी एम्बुलेंस नहीं रुकी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार कहती है कि सड़क पे नमाज ना हो, ठीक है, ना हो। मुझे एक बात से एतराज है सिर्फ, जो ये बात कही गई कि पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। नहीं भाई, अगर मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़े तो उसका एक हाथ काट लो, उसकी आंख निकाल लो, उसका बुलडोजर से उसका घर में गिराओ, उसके 7 पुश्तों को कब्रों से निकालो और उनकी हड्डियों से, उनके जो पुश्तों की हड्डियां हैं उनसे उठक बैठक करवाओ। उसके बाद जाकर उनके होश ठिकाने आएंगे। मुझको इस बात से एतराज है सिर्फ कि आप उसका पासपोर्ट क्यों रद्द कर रहे हैं। जी तारिक खान साहब, बड़ी दिलचस्प बातें आपने कही। इस पर मेरे मन में कुछ सवाल है, वो मैं आपके पास आऊंगा, सवाल लूंगा। हमारे साथ तुषार, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। एक बार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा दीजिए तुषार, उसके बाद फिर मैं इस बहस को आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल, देखिए लखनऊ में भी तुषार, कैमरामैन को बोले एक बार ऑडियो चेक करें। कैमरामैन को बोले एक बार ऑडियो चेक करें तुषार। तो लखनऊ की तस्वीरें हमारे सहयोगी तुषार दिखा रहे हैं। यहां पर बड़े पैमाने पर यहां प्रशासन की तैनाती की गई है। पुलिस के जो जवान हैं बड़े पैमाने पर तैनात किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की। तुषार, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, अपनी बात आगे आप जारी रखिए सर। ठीक है तुषार, मैं आपके पास लौटूंगा। इन सबके बीच तारिक खान साहब ने जो बातें कही हैं, आदित्य जी, मुस्लिम समाज को दबाया जा रहा है, मुस्लिम समाज के लिए ही सारे नियम कायदे बनाए जा रहे हैं, हिंदू तुष्टीकरण किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये भी एक मजाक ही है कि मुस्लिम समाज को दबाया जा रहा है। अगर इनको दबाया गया होता तो ये जगह जगह पर पत्थर नहीं मारते। अभी हाल ही की घटना है कि नागपुर में क्या क्या हुआ और वहाँ पर किस प्रकार से एक ही समाज के ऊपर लगातार जिस प्रकार से उनके ऊपर हमला किया गया और वहाँ तोड़फोड़ की गई। तो ये लोग अगर डरे हुए होते तो फिर इस तरह के काम करते कि हमारी कोई भी शोभा यात्रा सुरक्षित नहीं निकल पाती है। पूरे देश में ये लोग हंगामा करते हैं। और ये लोग जो काली पट्टी बांधने की जो बात कर रहे हैं, ये काली पट्टी उस बोर्ड के लिए बांध रहे हैं जो भूमाफिया बोर्ड है, जिसने कि जगह जगह पर ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, जो गांव के गांव पर कब्जा कर लेता है और जो जाकर के कहीं भी ये लोग बोर्ड लगा देते हैं। इस प्रकार का बोर्ड इस देश के अंदर रहना ही नहीं चाहिए। और वक्फ बोर्ड का समर्थन अगर ये लोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये लोग मानते हैं और इनकी मंशा है कि देश की जमीनों पर कब्जा किया जाए, देश के संसाधनों पर कब्जा किया जाए। तारिक खान साहब, जवाब दीजिए सर। अगर ये बात करेंगे वक्फ बिल की, तो वो अधिकार संविधान से मिला हुआ है कि वो उसका विरोध करें। मैं फिर से कह रहा हूं, आप अमेंड करा दीजिए। और एक बात कहता हूं मैं, नागपुर की घटना की बात कर रहे हैं आप, वहां एक पुलिस वाले के हाथ में चोट लग गई थी, ठीक, तो दंगाइयों ने मारा। और अभी आगरा में रामजी लाल सुमन के घर जब लोग पहुंच गए, हमला किया। तारिक खान साहब, बड़ी चतुराई से आपने 2 अलग अलग मुद्दों को मैच कर दिया। नहीं, एक मिनट तारिक खान साहब, 2 अलग अलग मुद्दों को आपने मैच कर दिया। सवाल आदित्य जी ने ये पूछा, नहीं एक सेकंड बताइए जरा, जब उर्स निकलता है उसमें हिंदू शामिल होते हैं, जब चादर निकलती है उसमें हिंदू भी जाते हैं, लेकिन जो ये इनका सवाल ये था कि हिंदू शोभा यात्राओं पर अटैक किया जाता है, ऐसा क्यों? नहीं, अभी होली हुई, आपने कॉन्फ्लिक्ट बनाने की कोशिश की, जुमे की और होली की, कहीं कोई दिक्कत हुई? मुसलमानों ने नमाज को आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? अगर पूरा दिन 10 घंटा होली सड़क पर खेली जा सकती है, मुसलमान घर में बैठ सकता है, तो अगर 5 मिनट 10 मिनट की नमाज सड़क पे हो जाए तो आपको क्या दिक्कत है? क्यों आपके पेट में दर्द हो रहा है? होली पर सड़क बंद नहीं की जाती है सर।
होली पर सड़क बंद नहीं की जाती, उसके उसमें एक आ जाता है कि लिए जिसको उसमें हिंदू समुदाय के जो लोग रंग नहीं खेलना चाहते हैं वो भी बाहर नहीं निकलते हैं। होली पर देखिए, झूठ देखिए साहब, आपने नमाज की तुलना बहुत झूठ देखिए साहब का, आसानी से झूठ आपने देखिए। कुंभ से कर दी। होली के आपने नाम पर नमाज दो की दो तुलना तीन तीन कुंभ दिन से कर दी, सड़कें ये बंद उचित नहीं है। सड़कें क्या रही हैं नमाज बंद। नहीं, सड़कें नूर अहमद अजहरी साहब सड़कें कहीं बंद नहीं होती। तीन दिन सड़कें नूर अहमद अजहरी साहब होली पर सड़कें कहीं बंद नहीं होती। होली पर सड़कें कहीं बंद नहीं होती है सर, लोग होली खेलते हैं, चलिए अरे होली सड़क पर होली खेलते हैं, सब जगह और खेलते अगर हैं, कुंभ इतना ही सड़कें है बंद तो कहीं नहीं होली होती। की आदत जलाई जलाई है। ध्यान से अगर किसी मुसलमान मुसलमान को को आजाद नहीं है। उसको रद्द कर देते। एक सेकंड, जब कांवड़ यात्रा होती है तो हाईवे को बंद किया जाता है, हाँ या ना? हम नहीं, हाईवे बहुत को बिल्कुल इज्जत बंद के नहीं साथ किया बात जाता। कर रहे हैं। यातायात बिल्कुल ऑप्शन में सुचारू रास्ता रूप भी से निकाला चल जाता है, रहा था। सर। गलत ठीक है, जनता को यहाँ मालूम है। सवाल के बदले सवाल आते हैं, समस्या ये होती है सवालों के जवाब नहीं मिलते और इसी वजह से ये बहस जो होती है वो अक्सर बेनतीजा खत्म हो जाती है और दर्शकों को यह तय करना होता है कि आखिर किसके जवाब में ज्यादा दम है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सड़क पर ठीक है। कूड़ेदान के बगल में लादें पड़ना खाली हमने उचित साहब। नहीं है।